everyone, welcome to education policy. So in this video we are going to discuss about the linguistics, means linguistics क्या होते हैं, ठीक, linguistics के डिज़ाइन फीचर्स क्या होते हैं, सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिंग्विस्टिक्स होते क्या हैं. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के बारे में हम जान लेते हैं. तो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि जो हम लैंग्वेजेस जो होते हैं उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं, जिसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. लिंग्विस्टिक्स में हम अपने कोड ऑफ एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. कोई सा भी जो लैंग्वेज होता है, जैसे हम हिंदी लैंग्वेज ले लेते हैं सपोज़, तो हिंदी लैंग्वेज जब हम बोल रहे होते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग्स को, अपने मन के जो भाव विचार हैं उसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वर्ड से, अपनी आई एक्सप्रेशन से. तो लिंग्विस्टिक्स वही होता है. ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है. ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिज़ाइन फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या होता है. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिए इसको. डिज़ाइन फीचर ऑफ लिंग्विस्टिक्स को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे बार बार पूछा जाता है. सो हॉकेट डिज़ाइन फीचर्स आर अ सेट ऑफ फीचर्स दैट कैरेक्टराइज ह्यूमन लैंग्वेज एंड सेट इज़ अपार्ट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन. ठीक है, दे आर फाउंडेड बाय चार्ल्स हॉकेट इन ईयर 1960s. ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है डिज़ाइन फीचर में तो आप इतना याद रखिएगा कि इसे फाउंडेड किया गया है चार्ल्स हॉकेट के द्वारा. और कौन से ईयर में फाउंडेड किया गया है, तो 1960s में फाउंडेड किया गया है. ठीक है, ही कॉल्ड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द डिज़ाइन फीचर ऑफ लैंग्वेजेस. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हॉकेट्स ने बताया था कि डिज़ाइन फीचर ऑफ लैंग्वेजेस है. हॉकेट का ये बिलीव था कि 13 डिज़ाइन फीचर्स होते हैं लैंग्वेजेस के. सो आप लिखोगे कि हॉकेट बिलीव दैट देयर आर 13 डिज़ाइन फीचर्स. ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिज़ाइन फीचर रहे थे. सो फर्स्ट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इन लिंग्विस्टिक्स? डिस्प्लेसमेंट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अबाउट द थिंग्स दैट आर इमीडिएटली प्रेजेंट. ठीक है, कोई भी चीज़ जो इमीडिएटली प्रेजेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टू communicate about the things that are immediately present. Second is our productivity. What do we mean by productivity? Productivity is a degree to which native speakers of a language use particular grammatical process, especially in word formation. What do we mean by productivity? Productivity is a degree to which native speakers of a language use particular grammatical process, especially in word formation. Third is our cultural transmission. What do we mean by cultural transmission? Cultural transmission का मतलब होता है ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं. फोर्थ आता है हमारा डुअलिटी. डुअलिटी क्या होता है? डबल आर्टिकुलेशन. डबल आर्टिकुलेशन को हम लोग डुअलिटी भी बोलते हैं. ठीक है, डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग और डुअलिटी इज़ अ फंडामेंटल लैंग्वेज फेनोमेनन कंसिस्टिंग ऑफ यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मीनिंगलेस एलिमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर वोकल ऑडिटरी चैनल. वोकल ऑडिटरी चैनल अब क्या होते हैं? तो वोकल ऑडिटरी चैनल इट मेक्स ह्यूमन लैंग्वेज यूनिक. ह्यूमन के जो लैंग्वेज होते हैं उसे ये यूनिक बनाने में हेल्प करता है. इट रेफर्स द आइडिया दैट स्पीकिंग हेयरिंग इज़ द मोड हुम ह्यूमन्स यूज़ फॉर लैंग्वेज. हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? स्पीक करके, हियर करके, इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. जैसे कि अगर आप मेरी बातों को सुनोगे नहीं तो आप अपना फीडबैक मेरे से कैसे शेयर कर पाओगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. When Hockett first defined this feature, it did not take sign language into account, which reflects ideology or orality that was prevalent during the time. This feature has since been modified to include other channels of language such as tactile, visual or chemical olfactory. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़. तो देखिए, सेंडर ऑफ मैसेज को हम लोग बोल सकते हैं कि इट परस्यूजेज मैसेज. सेंडर ऑफ मैसेज ऑल्सो परस्यूजेज मैसेजेस. अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल कम्युनिकेशन को. एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देखिए, हॉकेट डिस्टिंग्विश लैंग्वेज फ्रॉम कम्युनिकेशन व्हाइल ऑल एनिमल्स कम्युनिकेट इन सम way. A communication system is only considered language if it possesses its characteristics. सो हम लोग लिख सकते हैं एनिमल कम्युनिकेशन में कि हॉकेट डिस्टिंग्विश लैंग्वेज फ्रॉम कम्युनिकेशन वाइल ऑल एनिमल्स कम्युनिकेट इज सम वे. अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज ओनली कंसिडर्ड लैंग्वेज इफ इट पोजेसेस इट्स characteristics. अब हम डिस्कस करेंगे सेमेंटिसिटी. व्हाट डू वी मीन बाय सेमेंटिसिटी? सेमेंटिसिटी इंक्लूड्स लैंग्वेज इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच कम्युनिटी. नाउ नेक्स्ट इज morpheme. What do we mean by morpheme? Morpheme is the smallest meaningful lexical item in language. A morpheme
morpheme is a word. The difference between a morpheme and word morpheme sometimes does not stand alone, but a word on this definition always stands alone. The field of linguistic study dedicated to morpheme called as morphology. यानी कि जो morpheme की जो पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, morphology. Now students, we are going to discuss the next thing, which is language is made up of discrete unit. ये आपसे fill in the blanks में पूछा जा सकता है कि language किस चीज़ से बने होते हैं, तो languages are made up of discrete unit. Next is our reflexness. What do we mean by reflexness? It is one of the Charles Hockett 16 design feature of language, which states that in a language the speaker can use their language to talk about language. Speakers of language are able to have knowledge about language and be able to reflect upon it. यानी कि अगर किसी स्पीकर को लैंग्वेज सही से नहीं आएगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज लर्नेबिलिटी. व्हाट डू वी मीन बाय लर्नेबिलिटी? लर्नेबिलिटी इज अ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. न्यू लैंग्वेज, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस टू गेट फेमिलियर विद दी लैंग्वेज. यानी कि किसी भी लैंग्वेज से हम फेमिलियर होते हैं उसे हम कह सकते हैं. So in the next video we are going to discuss many more new things. So I hope कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो. If you are having any type of query or doubt, you may ask in the comment section. And if you like this video, do like, share and subscribe to our channel. So thank you so much for watching this video. Have a grateful day. Jai Hind, Vande Mataram.